भाई साहब, ले 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 ले, अभी ना अरे, ना करे ना करे, उसने कुत्ता ही मार दिया आज। जय श्री केदार, हर हर महादेव। मैं प्रमोद रावत आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों, सुबह के 10 बज रहे हैं और आज सुबह से अभी तक बहुत ज़्यादा तेज़ वाली बारिश आ रही थी, इसीलिए कोई भी बाहर नहीं निकला। अब सब लोग बाहर निकल रहे हैं और अब थोड़ा मौसम खुलता हुआ नज़र आ रहा है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ से मौसम खुल रहा है और सूर्यदेव दर्शन भी दे सकते हैं। बाकी पहाड़ों में मौसम का कुछ कहा नहीं जा सकता है, वो तो मैं आपको हमेशा बोलता ही हूँ। और यहाँ से दिखाऊं तो यहाँ से जो कोहरा है वो ऊपर की ओर बढ़ता जा रहा है और इधर से भी बढ़ता जा रहा है। तो दोनों साइड से कोहरा हमारे गांव पे आक्रमण करने के लिए जैसे आ रहा है। तो कुछ टाइम के बाद हमारा पूरा गांव कोहरे की चपेट में आ जाएगा। और आज बारिश थी सुबह से अभी तक, तो मिस्त्री लोग भी नहीं आए हैं। तो बारिश अब रुक गई है, तो मैंने उनको कॉल किया है, अगर आ सकते हो तो अभी आ जाओ। 1 घंटा ज़्यादा हो गया है, लेकिन फिर भी मैंने बोला काम नहीं रुकना चाहिए। 1 घंटा कभी आगे पीछे हो जाता है, थोड़ा लेट से काम करेंगे या दिन में थोड़ा आराम नहीं करेंगे, वो उन पे डिपेंड है। हमने बोला कोई बात नहीं, हो जाएगा, जो हो गया है काम, बस रुकना नहीं चाहिए। तो मैंने अभी आपको बोला ही था कि कोहरा हमारे गाँव के लिए आ रहा है। तो ये देखो, चुटकियों में ही हमारा पूरा जो गाँव है वो कोहरे से भर गया है, कोहरे की चपेट में आ गया है। और यहाँ दिखाऊँ तो बापूजी भी आ रहे हैं कोहरे में। क्या हाल चाल है? हाल चाल दिख रहे हैं मौसम के। तो मौसम के हाल चाल कुछ ऐसे हैं। ऐसे मौसम का फ़ायदा हम तो नहीं उठा पा रहे हैं, लेकिन लंगूर ऐसे मौसम का खूब सारा फ़ायदा उठा रहे हैं। और आज जब बारिश आ रही थी, कोहरा लगा हुआ था, तो लंगूरों ने देखो हमारे घर के आगे सगड़ा था ना, उसकी जो मुंगरी थी उनका क्या हाल कर दिया है। मैं थोड़ा दिखाता हूँ आपको, ये आप देख सकते हैं। तो मुंगरियों की ऐसी हालत कर दी है लंगूरों ने बारिश का फ़ायदा उठाते हुए। एक मुंगरी है, पूरा देखो पेड़ उखाड़ के ला रखा है यहाँ पे। और एक मुंगरी ये है, ये देखो सब खा लिया, बस ये बाहर का ही रखा हुआ है। ये देखो एक ये है, तो 3 मुंगरी हो गई। तो लंगूर बड़े तेज़ हैं, बाहर बाहर का नहीं खा रहे हैं, बस अंदर अंदर का खा रहे हैं। पहले एक किल जो लंगूर थे वो अंदर का नहीं खाते थे, बाहर बाहर का ही छिलका खाते थे। उनको पता ही नहीं था कि अंदर भी खाने के लिए होता है। लेकिन सब चीज़ चेंज हो रही हैं, तो लंगूर भी चेंज हो गए हैं। आजकल वो ठीक ठाक खा रहे हैं, ऐसे पत्ते पुत्ते नहीं खा रहे हैं ज़्यादा। उनको भी फल चाहिए, अंदर का सब चीज़ें वही चाहिए जो हम खाते हैं। तो ठंडे ठंडे मौसम में ताई जी यहाँ पर बैठ के मुंगरी का आनंद ले रहे हैं। और ये मुंगरी चूल्हे में पका के है, जो परसों दिखाई थी वो सीटी मारने वाली थी नहीं। इसका टेस्ट और अच्छा होता है। खाओ और खो जाओ। खो जाओ सो जाओ। सूर्यदेव ने दर्शन दे दिए हैं और सूर्यदेव के दर्शन के साथ साथ मिस्त्री लोगों ने भी दर्शन दे दिए हैं। और कमलेश बाबू, नींद आ गई थी? बड़ी प्यारी वाली है ठंडे ठंडे मौसम में। तो चलो, फाइनली मिस्त्री लोग पहुंच गए हैं और लग चुके हैं अपने अपने काम पे। कोई यहाँ पर मसाला बना रहा है, तो कोई दूसरा काम कर रहे हैं। और क्या काम है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जो कि सबसे ज़रूरी काम है। यहाँ चारों साइड बाउंड्री बन जाएगी, तो फिर पानी कहाँ से जाएगा, तो इसीलिए इस साइड ये आप देख सकते हैं, ये पाइप वाइप लगाने का जो काम है वो मिस्त्री लोग कर रहे हैं। और बापूजी की तीखी निगाहों में।
और जैसे मौसम अभी खुला तो सामने देखिए जो चमचमाती हुई हिमालय की श्रृंखला है वो देखने को मिल रही है। और आज हिमालय को देख के बड़ा खुश हूँ मैं, क्योंकि वहाँ पर आज काफ़ी बर्फ़ देखने को मिल रही है। हिमालय जिस चीज़ के लिए जाना जाता है, चांदी की चमक और सफ़ेदी लिए हुए, तो आज वैसा ही हिमालय देखने को मिल रहा है। नहीं तो बीच में काला हो गया था और यहाँ भी बादल हटते तो फिर चौकम्बा पर्वत दिखता चमचमाता हुआ। तो मिस्त्री लोग अपना काम करते रहेंगे और उनका जो काम है वो प्लास्टर करने का है। और साथ साथ में आप लोग बहुत दिनों से बोल रहे हैं बाउंड्री क्यों नहीं बना रहे हो, बाउंड्री क्यों नहीं बना रहे हो। तो बाउंड्री बनाने का काम भी आज से चालू हो जाएगा। और पीछे की साइड हम ईंट की बाउंड्री बनाने वाले हैं। तो उसके लिए हमारे यहाँ पूरी ईंटें हैं नहीं, 300-400 ईंटें पड़ी हुई हैं, तो 200-300 ईंटें और ज़रूरत पड़ेगी। और वो ईंटें हमारे यहाँ पर है नहीं, तो हम अनुष्का लोगों के यहाँ से लेके जाने वाले हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर भी कुछ ईंटें रखी हुई है चाची लोगों ने, और कुछ आगे की साइड भी रखी हुई है। तो पहले यहीं से ले जाते हैं, जितनी कम पड़ेगी फिर आगे से भी लेके जाएंगे। तो यहाँ से सारना है वहाँ ऊपर तक। तो शुरुआत में मैं कट्टे में कुछ ईंट ले गया था, 10-10 ईंट करके हम लेके जा रहे थे। और अभी देखो माँ भी पहुंच गई है और साथ साथ में कंडे भी आ गए हैं। तो अब कंडों में ईंट जाएगी। पहले हम 10-10 लेके जा रहे थे और कंडे में अब 20-20 लेके जाएंगे, है माँ? माँ कुछ नहीं बोल रही है, गिनती खराब हो जाएगी। गिनती में गड़बड़ हो, अभी भी हो गई। हो गया इसीलिए माँ कुछ नहीं बोल रही थी। 13 हो गई, हो गए पूरा 16 वो हो गई। अब उठाऊंगा तो 4 उसके बाद माँ फिर रखेगी। और आज सुबह से दर्शन नहीं दे रहे थे, कहाँ थे? दर्शन लंगूरों का देखना वहाँ, फिर आगे क्या करूँ। सुबह बारिश में छतरी रख के गया लंगूर बगान। और अभी ऐसा भी लग रहा है कि बारिश आई होगी है, इतनी तेज धूप लग गई। और माँ हंस रही है। तो माँ इसलिए हंस रही है क्योंकि सामने दादी भगा रही है उनको अलग तरीके से। और लंगूर बिल्कुल भी नहीं डर रहे हैं, वो ऊपर से दादी को ही डरा रहे हैं। ये देखो कितने सारे लंगूर हैं और दादी है उधर। तो फिर जाना पड़ेगा उनको भगाने के लिए। पहले ये ड्यूटी पूरी कर लेते हैं, क्यों भाई साहब? तो ईंट साधने का जो काम है हमारा वो कंप्लीट हो गया है। और अभी हम 200 ईंट यहाँ से लेके जा चुके हैं। बाकी अब गांव में काफ़ी लंगूर आए हुए हैं, तो उनको भगाने की भी थोड़ा ड्यूटी अपनी पूरी कर लेते हैं। क्योंकि माँ जा रही थी तो माँ के पैरों में तो काफ़ी दर्द हो रहा है, लचक लचक के जा रही है। तो मैंने सोचा चलो मेरा पैर थोड़ा बहुत अब ठीक हो ही गया है, तो मैं ही चले जाता हूँ। 8 बजे से 1 बज गया, अभी तक 2 पुराने आर का काटा जब घास पे नहीं गाड़ा। तो माँ पत्थर रखी हुई है। तो चलो माँ अब घर जाएगी, टाइम भी काफ़ी हो गया है और बीच में धूप भी बहुत तेज़ लग रही है। तो लंगूर भगा देते हैं थोड़ा बहुत। ले 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 ओ ओ ओ ओ यहाँ अंदर भी बैठा हुआ था एक। ये मालिक साहब तो नहीं जा रहे हैं। भाग 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 भाग। भाई साहब ले 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 ले। अब फंस गया मैं इनके बीच अकेला। छोटे छोटे तो भाग रहे हैं, लेकिन बड़े बड़े देखो, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पर है और ऊपर जा रहा है, और एक ये है। हाजी ये छोटा है तो भाग गया। यहाँ देखो ऊपर पत्थरों की कमी आ गई है, इसीलिए
चाची लेके आई है ये चीज़ और चाची की हालत ख़राब है। चाची डेली डॉक्टर के पास से आ रही है फिर भी लंगूर भगा रही है। और ये देखो भागने को तैयार है। उनकी लड़ाई होगी आपस में। अब जाके मारी उसने छलांग, देखो कैसे खतरनाक मारी, दिख गई छलांग। एक और है। तो अभी जो लंगूर हैं वो बड़ी मुश्किल से थोड़ा यहाँ तक पहुँचा दिए हैं। बाकी चाची खेत से एक बार फिर लेके आई है। और परसों आपके कमेंट आ रहे थे कि जैसी चाची अव्वल चाची के खेत में भी वैसी छोटी और मोटी ककड़ी हो रही है और खाई जा रही है, देखो। और यहाँ देखो जो पीछे बाउंड्री बनाने का काम है वो लगा हुआ है। तो इतनी बाउंड्री चिनाई भी हो गई है। और अब बारी है जो ईंटें हम यहाँ पर लेके आए हैं, कुछ तो मैंने फेंक दी है पहले ही, कुछ और फेंक लेता हूँ जिससे कि काम आसानी से हो सके। क्योंकि हमारे कमलेश भाई की हाइट बहुत छोटी है, वो तो फेंक नहीं पा रहा है उतना, तो मुझे ही फेंकनी पड़ेगी ये बाकी ईंटें यहाँ से सारी ऊपर। क्योंकि अगर ये चिनाई ज़्यादा होगी तो फिर फेंक भी नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर जितनी भी ईंटें थी वो सारी ऊपर मैं फेंक चुका हूँ। और चिनाई भी देखो लगभग इतनी हो गई है। और अब ये भी खाना खाएंगे मिस्त्री लोग। और बाकी माँ भी ऊपर से आवाज़ लगा रही है तो मैं भी चलता हूँ खाना खाने के लिए। भाई साहब भी आ रहे होंगे, भाई साहब ऊपर ही हैं अभी, उनके साथ गपशप लगा रहे हैं। और बारिश का मौसम फिर से हो गया है, बीच में धूप लग गई थी बहुत तेज़ और ये देखो फिर से बारिश के लिए हो गया। तो बहुत दिनों के बाद ये वाले पक्षी हमको देखने को मिल रहे हैं। और इनको हमारे यहाँ गढ़वाली में बोलते हैं इलेरा। इनके गले में प्यारा सा सफ़ेद रहता है, देखो। और ये यहाँ पर खा रहे हैं। सो मैंने आपको मुंगरी दिखाई थी ना जो लोगों ने खाई हुई थी, तो उसमें कुछ बचा हुआ है तो वो ये खा रहे हैं। उनको मैं भगाना नहीं चाह रहा हूँ लेकिन रास्ते के बगल में है तो मैं बड़े आराम से जा रहा हूँ, लेकिन वो डरेंगे। ये नहीं डरते तो वो वहीं पर है, खाओ खाओ। और यहाँ देखो माँ झंगोरे की लवाई भी खेत में कर रही थी और साथ साथ में कुछ ककड़ियाँ मिली होगी तो वो झंगोरे के अंदर रखी हुई हैं। और भी हैं, लंगूर भगाने गए वहाँ थोड़ी कैसे बोंगचा कैसे काकड़ी कैसे। ये देखो इनके हाल, इतनी बड़ी बड़ी ककड़ियाँ भी रखी हुई है। और ये सब भाई साहब के हाल है नहीं। पता नहीं, मैंने भी देखा था पहले। परसों दोनों गए थे ढूंढने के लिए और नहीं मिली बल, और आज उतनी बड़ी बड़ी मिल रही है। तो ये देखो इतनी ककड़ी माँ को आज एक बार फिर खेत में मिल गई है। और बाकी तो ठीक ठाक हैं, लेकिन ये वाली काफ़ी पीली होगी। उस दिन मिलती तो ये निकाल देते, लेकिन उस दिन दिखी नहीं तो आज निकाली है। और ये ताई के लिए हैं। ताई अपने माई के जाएगी तो वहाँ लेके जाएगी नहीं। हाँ ठीक है, सारी ले जानी है। और आज खाने में आप देख सकते हैं स्क्रीन पे एक बार फिर स्वादिष्ट पहाड़ी ककड़ी वाली कड़ी है, उसके साथ भात, हरी सब्जी और लाल मिर्च। तो अभी जो ईंटें सुबह ले गए थे 200 ईंटें वो भी ख़त्म होने वाली है, इसीलिए भाई साहब लग गए दोबारा सराई पे। और भाई साहब कंडे पे लेके जा रहे हैं, कंडे पे। तो मुझे फिर थैले में लेके जाना पड़ेगा क्योंकि एक कंडा माने पता नहीं कहाँ रख दिया है, शायद घर ले गई या कहाँ ले गई। हाँ घर ले गई शायद, क्योंकि उसमें ककड़ी कुकड़ी भी लगी थी ना। तो अब मुझे कट्टे में ही ले जानी पड़ेगी। दिक्कत तो होती है लेकिन क्या करें। और यहाँ देखो अभी अभी हमारी दीदी भी पहुँच गई है घूम घाम में, और हालत ख़राब हो गई। और बापू जी भी लंगूर भगाने यहाँ पहुँचे हुए थे। अब हमारे पास ईंटें उठा के दे रहे हैं। जाओ जाओ घर जाओ, थकान लग गई।
तो अभी ईंटें सारते सारते हालत ख़राब हो गई है और जितनी अभी सारनी थी वो हमने सार ली है और ज़रूरत पड़ेगी तो फिर सारेंगे। फ़िलहाल अभी चाय आ चुकी है तो अब यहाँ पर चाय का आनंद लेंगे और अपनी थकान को मिटाने वाले हैं। और इधर दीदी, हाँ जी, अभी आई और अभी जाने को तैयारी। वाह, नज़दीक का ससुराल। इधर माँ और बापूजी। और यहाँ मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ से लेकर उधर तक जो पीछे की बाउंड्री है वो कंप्लीट हो गई है। अब थोड़ा वो किनारा बचा हुआ है और सोच रहे हैं कि साइड भी ईंटें ही लगा दें। तो अभी देखो क्या होता है। फिलहाल चाय पी लेते हैं। और दीदी बोल रही है मैं तो सिर्फ ककड़ियों के लिए आई हूँ। ककड़ियाँ हैं वहाँ जो ताई के लिए रखी थी वो अब दीदी को देगी। ताई को बोला ना मैंने कि तो जाओ तुम भी फटाफट ककड़ी मैं घर पे लाई। तो ताई अभी 2-4 दिन में जाएगी। हो जाएंगे हाँ, तब तक के लिए और हो जाएगी। और ताई का नाम निकाला, ताई हाजिर। ताई तुम्हारी ककड़ी तो दीदी को दे दी बल, ठीक किया। हाँ, तो चलो सब लोग यहाँ पर गपशप भी लगाएंगे और फिर चाय भी पी लेते हैं और फिर दीदी जा रही है बल। तो दीदी आ रखी है तो दीदी को ककड़ियाँ तो रख दी हैं जो मैंने दिन में आपको दिखाई थी। बाकी एक छोटा सा कद्दू था तो कद्दू भी दे देते हैं। और आजकल हमारा जो पहाड़ी कलियो है जो बिदाई के टाइम पे देते हैं वो कद्दू और ककड़ियाँ ही हैं। चलो तब है, ठीक है, बाय बाय, टाटा। और दीदी अकेले नहीं आई थी बल्कि जीजा जी भी आए थे और जीजा जी आगे चले गए और हमारे बली चाचा जी के साथ गपशप में लगे हुए हैं। दांत दिखा रही। और अभी लंगूर मेरे पीछे भागा तो मेरे को बचाने के लिए माँ पहुँच गई है। बाकी ये देखो ये फिर आ गया। माँ देखो मेरे बचाव के लिए। माँ बिल्कुल भी नहीं डर रही है। कुत्ता ही मार दिया उसने। उसने कुत्ता ही पकड़ दिया। पकड़ 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 पकड़। उसने कुत्ता ही मार दिया आज। तुम यहाँ घूमो। माँ भी गिर गई। आज सब लोगों के बुरे हाल कर दिए उसने, एक अकेले लंगूर ने। और अभी हमारे बीच विनोद भाई साहब और अंकित भाई पहुंच गए हैं। अब आओ तुम। हैं? खाना होगा जी? पता नहीं ये कौन जगह बोलो। खूंखार लंगूर का आतंक हमारे पूरे गांव में। ये है वो इसलिए ढूंढना रे। पकड़ 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 पकड़। साबास रूबी, साबास साबास रूबी, साबास। चलो 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 भगाओ। वो भाग गया होगा अभी सबको देख के। चल 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 चल। क्या हो रहा है?
भाई साहब तीनों में डर रहा है। ना करे मेरे पैर पिघल गए। दोस्तों बाहर अंधेरा हो चुका है और हम पहुंच चुके हैं अपने घर पर। और लंगूर के सामने तो हमारी क्या हालत हुई वो आपने देख ही ली। बाकी घर पहुंचे उसके बाद थोड़ा बहुत और काम भी किया, लेकिन उस टाइम मैंने वीडियो नहीं बनाया क्योंकि ईंट फेंकने का ही काम था, तो बार बार क्या आपको दिखाना था। लेकिन लंगूर ने जो आज हालत ख़राब की तो उस पर अब लंगूर है ना, जाना ही नहीं तूने, लड़कों ने जाना ही नहीं, हमको खाएगा तो कोई बात नहीं। तुम बिना लाठा लोटा के जा रखे हैं वहाँ, देख तो गिरता नहीं तो इधर से मैं नहीं रहते तो खा बकवार देता तेरे को, तब भी तू गिर गया। वो रिकॉर्ड नहीं हुआ ना, नहीं तो दिखता। रिकॉर्ड तो कर दे, कर दे छो। आज के बाद मतलब जाना नहीं है लंगूर भगाने। तो ऐसे खा देंगे वो तो क्या करेंगे। ठीक है, लंगूर रहेंगे जिस टाइम बोलेगी। अभी बोला ना तूने आ जाओ लंगूर भगाने के लिए, तो मेरे साथ आना, अकेले मत जाना। कुत्ता कोई आदमी रहे तो उसके साथ 3 आदमियों को इकट्ठा आ रहा था वो निमानी से भी, वहाँ तुम नहीं आए। 4 आदमी तो ऐसा हो रहा है कि कोई लट्ठी तो मार, जब आए तो मैंने कहा आने दो आने दो। मेरी मर्जी था थोड़ा बहुत, उसने मेरे पर भी करना ही हुआ और मैंने भी इतना माना कि 2 डंप पता तो मारे दे। हिम्मत रहती तब तक भी। हाँ बहुत खतरनाक है यार मेरे पे भी थोड़ा बहुत करते है वो भी, पर मेरे भी ऐसा ही था कि चलो पर इसी बात पे लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो, हमेशा भूल जाती है। तीसरी बात में भूल जाते हैं। ये वीडियो जरूर शेयर करना दबा के कि सबको पता चले कि पहाड़ों में लंगूर भगाना कितना रिस्की हो गया है। लंगूर मतलब ऐसे दौड़ा रहा है इंसानों को भाग भाग के, क्या बताएं। मैं तो उस टाइम नीचे गिर गया, मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया। अगर रिकॉर्ड करता ना उस टाइम जब मैं नीचे गिरा और वो मेरे ऊपर आ गया था, तो उस टाइम आपको पता चलता है कि मेरी सांस कैसे रुक गई थी। उसके बाद माँ आ गई मेरे बचाव में। किस के कोदा में हल जाके ककड़ियों की बेल पे, ताऊ लोगों की ककड़ी की बेल थी, उसी पे गिर गया। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आप सभी लोगों से मुलाकात करेंगे कल एक और नए शानदार ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत, हर हर महादेव।